बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाने वाले आमिर खान के पुत्र जुनैद खान और अपने ज़माने की सुपर एक्ट्रेस रही श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर की साथ साथ आने वाली फिल्म की जब से चर्चा हुई तब से इसके फैंस के एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़े हुए हैं। उस दिन पूर्व इस फिल्म का जब टाइटल रिलीज किया गया था तो इसके दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई थी और अब निर्माता और निर्देशक ने इसके ट्रेलर भी रिलीज कर दिए हैं, जिसमें लव, कॉमेडी और ढेर सारा लवयापा देखने को दर्शकों को मिलेगा। इस फिल्म के ट्रेलर के अनुसार यह शुरुआत में खुशी और जुनैद खान दोनों अपने रिश्तों के लिए खुशी के पिता, जिसकी भूमिका आशुतोष राणा ने निभाई है, के पास जाते हैं। लेकिन आशुतोष राणा इनके रिश्तों को मानने से पहले एक शर्त लगा देते हैं कि दोनों 24 घंटे के लिए अपने अपने फ़ोन की अदला बदली कर लेंगे। दोनों ने ऐसा करने का वचन दिया और ऐसा करने के दौरान दोनों एक दूसरे के फ़ोन की जानकारी प्राप्त कर काफ़ी अचंभित हुए। खुशी जुनैद के फ़ोन की ब्राउजिंग करती है तो उसके ढेर सारे सीन को देखकर यह शर्म से लाल हो जाती है और फिर एक्टर जुनैद को काफ़ी खरी खोटी सुनाती है। यह फिल्म 7 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के अवसर पर देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो जाएगी। लेकिन तब तक आपका एक्साइटमेंट बना रहे, इसके लिए मैं आपको फिल्म लव टुडे, जो तमिल फिल्म है और जिसके आधार पर इस फिल्म लवयापा का निर्माण किया गया है, उसकी कहानी बताता हूँ। लवयापा के ट्रेलर के बाद आइए जानते हैं तमिल फिल्म लव टुडे की कहानी, जिसके आधार पर फिल्म लवयापा बनाई गई है। इस फिल्म में नायक गणेश स्नातक में पढ़ने वाला एक छात्र है जो एक डॉक्टर चंद्रशेखर का लड़का है। चंद्रशेखर अपने लड़के गणेश को बड़े लाड प्यार से पालता है और वह जो भी मांगता है वह उसे दे देता है। वहीं इस फिल्म की नायिका संध्या एक रोबदार पुलिस इंस्पेक्टर वासुदेवन की बेटी है। वासुदेवन को हमेशा यह शक लगा रहता है कि संध्या किसी से प्यार करती है तो हमेशा उस पर कड़ी नज़र रखता है। इस तरह पिता की कड़ी नज़र रहने के कारण संध्या भी अपने मन में यह बैठा लेती है कि उसे प्यार व्यार नहीं करना है, बल्कि कॉलेज में गोल्ड मेडल अर्जित करना है। एक दिन गणेश संध्या को देखता है और उसे देखकर पहले ही नज़र में उससे प्यार करने लगता है। संध्या भी गणेश को उसे प्यार से निहारते देखती है। फिर वह अपनी सहेली से कहती है कि वह किसी से प्यार नहीं करती है। इसके बाद गणेश रोज़ उस बस अड्डे पर आकर संध्या को निहारता है जहां से संध्या कॉलेज जाने के लिए बस पकड़ती है। फिर वह अपने दोस्त रवि और पीटर को संध्या को उससे शादी करने के लिए राज़ी करने की जिम्मेदारी सौंपता है। रवि और पीटर ऐसा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे अपने प्रयास में नाकाम रहते हैं। फिर एक दिन संध्या ही कॉलेज में गणेश को यह बात बता देती है कि वह उसके प्यार में नाहक अपना समय बर्बाद न करे। इसके बाद गणेश संध्या की दोस्त प्रीति से अपने प्यार की बात करते हुए संध्या को उससे शादी करने के लिए राज़ी करवाने की बात करता है, लेकिन संध्या प्रीति की बात को भी नकार देती है। इस बीच संध्या के पिता वासुदेवन को संध्या और गणेश के बीच प्रेम होने का संदेह होता है और वह गणेश को शारीरिक यातना देता है तथा संध्या को उसके द्वारा अपने आप को इस मामले में निर्दोष बताने के बावजूद डांटता है, फटकारता है। साथ ही वह अपना स्थानांतरण दूसरी जगह करवाकर संध्या के साथ वहां चला जाता है। गणेश संध्या के जाने की जगह का पता लगाता है और पता लगाकर वह भी वहां चला जाता है। इस बीच उसके पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसका कोई संपर्क सूत्र नहीं रहने के कारण उसके दोस्त ही उसके पिता की अंतिम क्रिया कर देते हैं। इसके बाद जब गणेश वापस आता है तो उसे अपने पिता की मृत्यु की जानकारी मिलती है। इस बात की जानकारी मिलने पर वह दुख होता है कि वह अपने पिता की अंतिम क्रिया में भी नहीं कर सका। वहीं दूसरी तरफ संध्या को जब इस घटना की जानकारी मिलती है तो वह गणेश के पास आकर उसे सांत्वना देती है और कहती है कि वह उससे प्यार करती है। इस पर गणेश कहता है कि जब वह इस प्यार के चक्कर में अपने पिता की अंतिम क्रिया तक नहीं कर पाया तो वह अब इस प्यार को नहीं करेगा। इसके बाद संध्या उसे बस स्टॉप पर मिलने की बात करती है, जिसे गणेश अस्वीकार कर देता है।
लेकिन अगले दिन संध्या बस स्टॉप पर खड़े खड़े गणेश का आने का जब इंतज़ार कर रही है, तभी थोड़ी देर के बाद गणेश वहाँ आ जाता है और संध्या से कहता है कि पिता की इच्छा के अनुसार वह इंटरव्यू देने जा रहा है।